हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो है ये ज्ञान तंतु के बारे में है। तो ये जो डिजीज़ का नाम है फेशियल न्यूरल्जिया या उसको फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी बोलते हैं या फेस का भी न्यूरल्जिया बोलते हैं। इसमें दर्दी को फेस पर राइट साइड या लेफ़्ट साइड दर्दी को फेस में बहुत पेनफुल अटैक आता है ज्ञान तंतुओं का। और ये जो जब भी आता है तो दर्दी को बहुत पेनफुल कंडीशन होता है और दर्दी को आकुर व्याकुर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। तो ये फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या है, इसे कैसे बनता है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका कैसे डायग्नोसिस किया जाता है और होम मेडिसिन क्या कर सकते हैं और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में मित्रों आपको ये वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, ये हमारे जो ब्रेन्स में एंटीरियर हॉर्न में से ये निकलती संवेदन 5वीं कक्षा की नर्व्स है। हमारा शरीर में अलग अलग प्रकार के नर्व्स होते हैं और तो उसका नंबर दिया गया है। इसको फिफ्थ क्रेनियल नर्व बोला जाता है। ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व हमारा ब्रेन में से ऑनसेट होता है, शुरुआत होता है और एक करोड़रज्जु में होके हमारा जो सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का जो सर्वाइकल जो बोन्स है, जो जॉइंट्स है, वहीं से हमारा गले की नली से हमारा फेस पर आता है और ये आँखों के आजू बाजू में भी आता है, गाल के आजू बाजू में आता है, कान के ऊपर आता है और ये जड़बा के ऊपर के नीचे भी साइड होता है और गले तरफ प्रसरण पाता है। ये राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है। पर कई कारणों सर इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो दर्दी को फेसेक्स हो जाता है और उसको इतना पेन होता है दर्दी को, तो बहुत तकलीफ होता है। तो इसका क्या कॉज है मित्रों? ऐसे तो ये जो फेशियल न्यूरल्जिया है, फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्योंकि हमारा शरीर में की कोशिकाओं हमारा शरीर का जो अंग को खा जाते हैं। जो हमारा जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व में ऑटो इम्यून डिजीज़ वीक पड़ जाता है तो ये खुद ये नर्व्स इन्फ्लेम कर देता है और दर्दी को ये प्रॉब्लम्स हो जाता है फेशियल न्यूरल्जिया का। सेकंड थिंग, फेशियल न्यूरल्जिया कैसे होता है? तो फेशियल न्यूरल्जिया होने का कारण जो हमारा नर्व सिस्टम में से निकलता है, जो इसकी ब्रांचेस राइट और लेफ़्ट साइड होती है। पर हमारा जो ब्रेन की रचना में जो चेता तंत्र का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये चेता तंत्र के आजू बाजू में जो मेलेनोसिट नाम की एक फैट लेयर्स होता है, इसमें से चेता बाहर निकलती है। तो सादा शब्दों में मैं समझाऊंगा कि हमारा कोई अपार्टमेंट होता है और इसमें से लाइट के लिए सब वायर निकलते हैं। ये जो वायर के ऊपर का जो इंसुलेट कवर होता है, ऐसी तरह हमारे चेता के ऊपर इंसुलेट कवर होता है, इसको मेलेनिन शीथ बोलते हैं। ये फैट आवरण से बनी हुई होती है। पर कई बार ऑटो इम्यून डिजीज़ कोई कारणों ये जो शीथ है निकल जाती है, तो ये दोनों चेता को स्पार्कलिंग होता है और दर्दी को पेनफुल होता है। सेम कंडीशन जब हमारे घर में हम वायरिंग करते हैं तो कई बार वायर का ऊपर का जो कवर है, जिसको इंसुलेट कवर बोलते हैं, वो निकल जाता है। तो अंदर का जो तार होता है एक दो जगह वो जो टच करता है तो स्पार्कलिंग होता है। तो हमारा लाइट कई बार चालू बंद होता है। सेम वे हमारा जो ज्ञान तंतु में से कंटिन्यूस ये जो इम्पल्स निकलते हैं, तो ये दोनों टच होने से हमारा शरीर में एक जात का पेन होता है और दर्दी को पेन होने की संभावना रहती है। तो ये जो मोटा मोटी यही कारण है कि जो हमारा मेलेनिन शीट में जो कोई बदलाव आता है ऑटो इम्यून डिजीज़ के, तो इससे कारण से भी हमारा फेशियल नर्व का प्रॉब्लम रहता है। सेकंड थिंग, क्रेनियल प्रेशर। घनी बार हमारा ब्रेन में स्ट्रेस से, टेंशन के, हाइपरटेंशन से क्रेनियल नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसके जरिए भी ये 1 से 2% होने की संभावना रहती है। थर्ड थिंग, हमारा जो ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन हो या इन्फेक्शंस हो, इसके बारे में भी कई बार उसको बताया गया है कि भाई जो फेशियल नर्व्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होने की संभावना रहती है। कई बार तो हमको
जो फेशियल साइनस हो जाता है कि जिसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं, या और हमको जो नोज से भी साइनस हो जाता है, गले का साइनस हो जाता है, ये क्रॉनिक रहता है। कई बार हमारे कान में भी फंगस होता है, फूग होता है, तो ये क्रॉनिक अंदर अनट्रीटेड वस्तु पड़ी रहती है, तो इसके कारण भी ये रिलैप्स होता है और ज्ञान तंतु में चला जाता है। तो इसके कारण भी हमको ये फेशियल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का दर्द रहने का संभावना रहता है। तो मित्रों, कई बार तो हमने देखा गया है कि हमारा शरीर में विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी होता है, तो फेशियल ट्राइजेमिनल को देखा गया है। तो इससे क्या सिम्टम्स होता है, तो जब दर्दी सुबह में उठता है और जैसे वॉशअप करता है, फेस धोता है या ब्रशिंग करता है, तो उसको शूटिंग पेन होता है। तो शूटिंग पेन कई बार तो आंखों के आजू बाजू में होता है, कपार के आजू में होता है, कान के आजू बाजू में प्रसरण पाता है, नोज़ के आजू बाजू में रहता है, आधा लिप्स कवर करता है, चीक कवर करता है, और हमारा जो मैंडिबल एरिया है, मैंडिबल एरिया में भी पेन, इतना शूटिंग पेन दर्दी को होता है कि कई बार तो दर्दी को आंख में से आंसू भी निकल आता है, कई बार दर्दी बोल भी नहीं सकता है, कई बार दर्दी रो भी नहीं सकता है, किसी के साथ टॉक भी नहीं कर सकता है, इतना सीवियर दर्द होता है। जब भी दर्द होता है तो कई बार दर्दी को आँख में से पानी आ जाता है, कई बार दर्दी बेहोश हो जाता है, उसको डिप्रेशन लगता है, बेचैनी लग जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, किसके साथ बात करने को भी उसको मन नहीं करता है, और ये अंदर और अंदर गुंगड़ा करता है, क्योंकि इनके लिए उन्होंने बहुत सारी दवा करने के बाद भी ये जो रोग मिटना मुश्किल है आधुनिक साइंस में। तो दर्दी को जो तकलीफ़ होता है वो असह्य होता है। कई बार तो दर्दी को नीडल टाइप ऑफ पेन रहता है, कई बार इतना शूटिंग पेन कर दिया हो कि किसने ये जो हमारा जो तार है और ये जो कॉलसा में बना के लाल हो जाए और बाद में हमको चमड़ी पर रख दिया, वो ऐसा फीलिंग हो जाए। कई बार उनको ऐसा लगता है कि कोई आइस नीडल किसने चुभ दिया हो, कई बार नंबर ऑफ नीडल्स का फेस पर किसने अटैक कर दिया हो और भोंक दिया हो, ऐसा पेन हो जाए। एक बार पेन नंबर ऑफ फ्लैक्स सेकंड आए, पर दर्दी को ये पेन की इतना सीवियरिटी होता है कि कला को दर्दी को भयभीत रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये दर्द फिर से उठ जाए तो बाद में दर्दी की मोडालिटी बदलता है। दर्दी कई बार बहुत हंसता है तो फेशियल न्यूराल्जिया हो जाता है, बहुत रोता है तो भी फेशियल न्यूराल्जिया होता है। दर्दी कई बार ज़्यादातर टॉक करता है तो भी फेशियल न्यूराल्जिया हो जाता है। कई बार पवन का भी एक्सपोज ऑफ विंड्स, कोल्ड का कोई पवन आ गया या फैन का पवन आ गया है, और कोई ट्रैवलिंग करने के बाद भी जो फेस पर पवन आ जाता है तो उनको एकदम ये पेन शुरू हो जाता है। तो दर्दी को 1-2 घंटा तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और दर्दी को डिप्रेशन आ जाता है, खुद को एक रूम में बंद रखता है, किसके साथ बात करने का भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे तरह दर्दी फिज़िकली और मेंटली भी ये डिप्रेस हो जाता है। कई बार तो उसको फेस पर भी सूजन आ जाती है। तो आधुनिक साइंस क्या करता है, ये लोग डेंटिस्ट के पास जाता है तो कई बार डेंटिस्ट लोग उसके अच्छे सारे दांत निकाल देते हैं और बोलते हैं कि ये दांतों के नीचे का प्रेशर की वजह से आपको ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। पर मित्रों, ये कोई दांत की प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरे 35 साल की उम्र में कई पेशेंट को अच्छा किया है। बेचारा कई लोग तो दांत निकाल के आते हैं, यंग होते हैं तो दांत निकालते हैं तो उनका जो फेस में चेंजेस आ जाता है और उनको बेचारे को बेहोश हो जाता है, कहीं दर्दी को मिटाने का होता है। तो कई बार ये लोग ऐसे तरह ट्रीटमेंट लेते हैं। आधुनिक साइंस में तो कई बार उसको MRI करके उसका पिन पॉइंट में ये अल्कोहल का इंजेक्शन देते हैं, या ये जो हमारा 5th क्रेनियल नर्व है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, क्रॉस कर देता है। इसी वजह से दर्दी को टेम्पररी 1-2 महीने में ये दर्द शांत रहता है, फिर से भी हो जाता है। आधुनिक साइंस में इसके लिए इतनी पेन किलर लेते हैं। कई बार दर्दी को मेजेटोल के जो अफीन में से बनती है दवा, ये 400 पावर की 1200 मिलीग्राम की दवा देने के कारण भी दर्दी को टेम्पररी राहत रहता है। दर्दी को ऐसा नहीं लगता है कि उनको अच्छा हुआ, पर कई बार दर्दी को ऐसा लगता है कि इसे उनका जो फेस में टेम्पररी राहत लगता है, दर्दी सालों साल रहता है। पर ये जो मेजेटोल होती है, जो दवा होती है, ये अफीन में से बनती है। लॉन्ग टर्म लेने से दर्दी को अस्थमा भी हो जाता है, वीकनेस भी आता है, और दर्दी को ज्ञान तंतु का अनेक रोग होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, इसे क्या होम मेडिसिन किया जाता है। तो होम मेडिसिन में आप हल्दी वाला पानी लीजिए, हल्दी और दूध के साथ भी ले सकते हैं, जिसको पानी के साथ नहीं अनुकूल पड़ता है।
हल्दी हमारा शरीर में क्या करता है, इन्फ्लेमेशंस होता है उसको कम कर देता है। और एंटीऑक्सीडेंट के लिए फ्लैक्सीड का प्रयोग कर सकते हैं। ये फ्लैक्सीड मार्केट में से मिलता है, तो उसको सेक के आप 1 चम्मच खाइए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 6 होता है। ये हमारे जो मेलेनिन शीत होती है उसको रिपेयर करता है और दर्द को ठीक कर सकता है। ये जो हमारा शरीर में अल्कलाइन ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके लिए एसिडिक तत्व बढ़ने से भी हमारा बार बार ये रोग होने की संभावना रहती है और इससे भी दर्दी को आराम मिलता है। फ्लैक्सीड्स इज़ अ ग्रेट थिंग्स, ये ओमेगा 6 है एंड 3 भी है। को जब भी हो तो उसको जो वॉलनट्स है और फिश ऑयल में से भी ओमेगा 3 एंड 6 मिलता है, तो ये हमारा शरीर में जो अल्कलाइन तत्व ज़्यादा होता है उसको कट डाउन करता है। इसमें ओमेगा 3 एंड 6 ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 एंड 6 हमारा शरीर में जो भी इन्फ्लेमेशंस होता है ये उसको कट डाउन करता है और हमारा शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है। मित्रों, ऐसे दर्दियों को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम अनुलोम विलोम करने से ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया बढ़ती है, ब्रेन में भी ऑक्सीजन प्रक्रिया बढ़ती है, तो उनको दर्दी को थोड़ा राहत मिल सकता है। तो ये दर्दी को अनुलोम विलोम करना चाहिए, सनलाइट में बैठना चाहिए। दर्दी को उनका B12 का जो डेफिशिएंसी होता है तो उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। इसके लिए उसको फूंसे हुए जो स्प्राउट सीरियल्स है वो लेने से उनका B12 ठीक हो सकता है। दर्दी को खट्टा नहीं खाने का है और खुली हवा में नहीं घूमने का है। जब भी बाहर जाए तो ईयर प्लग रखे और कॉटन ईयर में रख सकते हैं, तो इससे भी ये दर्दी को राहत हो सकती है। मित्रों, होम्योपैथिक में उसकी मास्टर ब्लास्टर दवा है। मैं आपको 5 जो दवा का नाम सजेशंस करता हूँ। ये आपको कोई अंडर होम्योपैथ्स के सुपरविज़न में लेना चाहिए, क्योंकि कई बार पॉइंट की मोडालिटी बढ़ा देता है तो दर्दी को ये समझने में कई बार गैर समझ होती है। तो आपको होम्योपैथ्स के पास जाके इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो दवा है स्पाइजेलिया जो दवा होम्योपैथिक इसका मास्टर ड्रग्स है। ये राइट साइड जिनको, लेफ़्ट साइड जिनको जो दर्द होता है, शूटिंग पेन होता है, दर्दी को जलन अंदर रहता है दांतों के नीचे, आँखों के नीचे, दर्दी को नाक में से पानी आ जाता है, हेडेक हो जाता है और पर्टिकुलर डाबी साइड होता है। और ये जब भी वातावरण चेंज होता है, जब मानसून में से ये ठंडा जब सीज़न चालू होता है तो डबल जब सीज़न हो रहा रहता है। सेकंड दवा है जो बेलाडोना है, एकदम ऑनसेट हो जाए, जब भी फेस दर्दी को ब्रश करने लग जाए और उसमें आँखों में से पानी आ जाए, रेड फेस हो जाए, बर्निंग पेन होए, दर्दी रेस्टलेसनेस हो जाए, उसको एंग्जाइटी लगे, कुछ गमे नहीं, खाने को भी अच्छा नहीं लगे, कोई बोले तो भी अच्छा नहीं लगे, इरिटेशंस हो जाए और उसको कंटिन्यूस भय रहा करे कि मेरे को फिर से पेन हो जाए। और शुरुआत का उनको मालूम पड़ जाता है कि आज मेरे को पेन होएगा और शूटिंग पेन होता है। दर्दी को ऊँग में भी डिस्टर्ब होता है और उसको नींद प्रॉपर नहीं आता है, रेस्टलेसनेस रहता है और वज़न भी घट जाता है। ऐसी कंडीशन में बेलाडोना दवा वर्क वेल, तो आपको बेलाडोना 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। मित्रों, इसके 3rd नंबर की दवा है कोलोसिन दर्दियों को कई बार गर्म पदार्थ या गर्म सेक करने से ठीक लगता है, दर्दी को खुली हवा में अच्छा लगता है, दर्दी को हार्ट प्रेशर से भी अच्छा लगता है। ये जो पेन होता है कई बार राइट साइड रहता है, लेफ़्ट साइड रहता है, पर ज़्यादातर जो फेशियल न्यूराल्जिया होता है ये एक लेफ़्ट साइड ज़्यादा होता है, राइट साइड मतलब, पर दोनों तरफ बहुत रेयर कक्षा में होता है। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कोई फ्रैक्चर हुआ हो या इंट्राक्रैनियल प्रेशर होने से बोथ साइड होने की संभावना रहती है, पर मोटा मोटी दर्दी को एक साइड ज़्यादा रहता है। दोनों साइड होने में लाखों में एक ही पेशेंट होता है। सिमिसी फुगा नाम की जो दवा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दर्दी को लाखों के नंबर में आइस नीडल किसने फेस में अंदर झोंक दिया हो और इरिटेशन हो जाए, दर्दी को लगे कि मेरे को किसने ठंडक की सुई झोंक दिया है, बोलने का भी तकलीफ हो जाए, दर्दी रो भी न सके, आँख में से आंसू निकल आवे, ड्रिबलिंग हो जाए, उसका फेस भी रेड हो जाए, स्वेलिंग भी हो जाए और इतना पेन लगे दर्दी को कोई भी मोडालिटी में ठीक नहीं लगे। ये खड़ा हो सकता है, सो जाए, कंटिन्यूस रेस्टलेसनेस रखता है। और जब भी दर्द बढ़ता है तो ये ठंडी ऋतु में ज़्यादा बढ़ता है और दर्दी जब भी तो दर्दी को लगता है कि उनको किसने काट दिया हो ऐसा भी फीलिंग हो जाए
और दर्द नर्वस हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उस टाइम उसको डिप्रेस जो ना आए तो इसमें उसको सिमिसिफू का 30 पोटेंसी में देना चाहिए। ये दवा देने से दर्द को धीरे 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 राहत हो सकती है। मित्रों, एक्यूट कंडीशन हो जाए और फेशियल न्यूराल्जिया हो जाए तो सबसे पहले एकोनाइट दवा का यूज़ करना चाहिए। जो आपके कभी भी आपको फेशियल न्यूराल्जिया ना हो और आपको फेसेक हो जाए, आपको लगे कि दांत में दुखा हुआ है और नीचे के मैंडिबल में आपको पेन होता है और पेन इतना सीवियर होता है कि इसने काट दिया हो, आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाओ वो आपको डायग्नोस करे कि भाई दांत का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब एकोनाइट दवा लेना चाहिए। दर्दी को जब एकोनाइट दवा का जो इफ़ेक्ट होता है शाम की टाइम्स ज़्यादा होता है, दर्दी को कंटिन्यूस फियर रहता है कि ये दवा से मिटेगा कि नहीं मिटेगा, क्योंकि उसको अनुभव हो रहा है, सालों से पहले भी उनको ऐसा हुआ था और मिट गया था, पर कई बार एक्यूट स्टेज में फिर से आ जाता है तो दर्दी को डिप्रेशन भी आ जाता है और भय लगता है। तो उसी कंडीशन में एकोनाइट दवा लेना चाहिए। मित्रों, आगे की जो दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरस। ये मैग्नीशियम फॉस्फोरस हमारा शरीर में मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस दोनों होता है। ये ब्लड एंड मसल्स को जो ऑक्सीजनेशंस नॉर्मल करता है। इससे हमारा शरीर में कहीं भी सूजन आई हो, कहीं भी रेडनेस हो, कहीं भी पेन हो तो ये एस्टैब्लिश करता है। तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक में मैकफॉस बायोकेमिक में 6x पोटेंसी में लेना चाहिए। दर्दी को गर्म पानी में लो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 5 गोली गर्म पानी में दिन में 6 बार लेने से उनका जो फेसेक का दुखावा है और फेशियल न्यूराल्जिया का दुखावा है वो ठीक हो सकता है। मित्रों, आधुनिक साइंस में इसके लिए ये जो मैंने बताया कि अफीम से बनती दवा है, इसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है। ये किडनी में, लिवर में, हमारा हार्ट में, ब्रेन में भी उसकी साइड इफ़ेक्ट होता है। ये छोटा दर्द मिटाने के लिए ये एक बड़ा गन का उपयोग करते हैं। तो ये छोटी किडनी मारने से, जो चींटी मारने से कोई गन की दवा की ज़रूरत नहीं होती है। आप होम्योपैथिक दवा का उपयोग कीजिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपका ये दुखावा कम हो जाएगा। पर आपको लगता है कि मैं दवा लूँ तुरंत राहत हो जाए, ऐसी बात इसमें बनती नहीं है। इसमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। कई बार दर्दी को 2 से 3 महीने में भी मिट जाता है, क्रॉनिक होता है तो 1 साल भी दवा लेना पड़ता है। पर मेरी विनती है कि आप अच्छे कोई होम्योपैथ हो, MD डॉक्टर हो, जो सीनियर डॉक्टर हो, ऐसे केस देखा हो, इसके अंडर में आप सुपरविज़न में आप दवा लोगे तो शॉर्ट आप दवा में से मुक्त पा सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।